आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर KC चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रविकिशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, PGI, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र के सदस्यों के साथ की आवश्यक बैठक, जाना समस्याओं का हाल। गोरखपुर में प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग की प्रबल संभावनाएं हैं। यहाँ के कुशल कारीगर देश और विदेश में जाकर बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। यहाँ के उद्यमियों को कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको सरकार तक पहुँचाया जाएगा। उद्योग और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए IIA लगातार कार्य कर रही है। सरकार जो योजनाएं लाती हैं उनके बारे में उद्यमियों को पता नहीं चल पाता है। सरकार और उद्यमियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। ये बात एक स्थानीय होटल में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने गोरखपुर चैप्टर के सभी सदस्यों के साथ एक बैठक के बाद मीडिया से कही। मीटिंग में सबसे मुख्य मुद्दा ये निकल के आया है कि गीडा से, उनकी नीतियों से, उनके काम करने के ढंग से उद्यमी काफ़ी परेशान है और काफ़ी असंतुष्ट है। उसके बारे में ये मेरी चर्चा तय हुआ है कि यहाँ के जो मेरे पदाधिकारी संस्था के, उसको पूरी तरीके से एकदम सिलसिलेवार सारी चीज़ को रखेंगे, बनाएंगे। हम उससे संबंधित अधिकारियों के साथ लखनऊ में वार्ता करेंगे और ये पूरा प्रयास करेंगे कि उससे निजात जल्दी से जल्दी मिल सके। तारामंडल क्षेत्र में जल भराव से निजात के लिए GDA की कोशिशें हुई तेज। 20 हॉर्स पावर के 2 नए वाटर पंप की हुई खरीदारी। तारामंडल क्षेत्र में जल भराव से निजात दिलाने के लिए GDA ने कोशिशें तेज कर दी हैं। फरसहिया तालाब के साथ ही सभी नाला नालियों की सफाई में जुटे प्राधिकरण ने 20 हॉर्स पावर के 2 नए वाटर पंप खरीदे हैं, जिससे तारामंडल क्षेत्र के सभी नालों का सही समय से जल भराव को निकाला जा सके। इसी क्रम में GDA VC प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि बौद्ध संग्रहालय में फरसिया नाले और देवरिया बाईपास नाले का निर्माण कार्य तेजी पर है। 60% से अधिक काम हो गया है। बारिश शुरू होने के बाद पानी की निकासी बाधित ना हो, इसलिए दोनों ही नालों को कच्चा स्वरूप दे दिया गया है, यानी मिट्टी खोदकर नाला बना दिया गया है। यहाँ भी पंप लगाए जाएंगे ताकि निर्बाध रूप से पानी की निकासी होती रहे। की गई हैं, जैसे बहुत सारे नालियों का, इनफैक्ट बड़े बड़े नालों का निर्माण हुआ है, सभी ने उसको देखा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लो लाइंग होते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जैसे इस बार हम लोगों ने 5 एक्स्ट्रा पंप का परचेज़ किया है, पंप की व्यवस्था की है कि ऐसे एरिया जिनका पानी नाले में ना आ पाए या किसी कारण से रुक जाए तो उसको पंप करके हम लोग बाहर निकालेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा है जो वाटर सक्शन पंप उसमें लगा हुआ है। वो ऐसे एरिया जो इमीडिएटली अचानक से अर्जेंसी में कहीं से पानी निकालने की ज़रूरत होती है, जैसे लास्ट टाइम एयरफोर्स पे ज़रूरत पड़ गई थी, इस तरह से कहीं पे भी हो सकती है, उसके लिए हम लोगों ने परचेज़ किया है। 2018 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार मीना ने गोरखपुर CDO का पदभार किया ग्रहण। 2018 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार मीना ने विकास भवन पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी का पदभार ग्रहण किया।
संजय कुमार मीना ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं और परियोजनाओं को तीव्र गति से प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तत्पर रहते हुए आगे बढ़ाना और गोरखपुर जनपद को विकास के पथ पर ले जाना पहली प्राथमिकता होगी। प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्तियों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जनपद है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे और जो भी शासन की मंशा है उसके हिसाब से यहाँ पे विकास कार्य किया जाएगा और जो भी जनहित के कार्य होंगे उनको प्राथमिकता के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कराया जाएगा। बांसगांव स्थित लापता बुजुर्ग के घर पहुंची 1 करोड़ रुपए की फिरौती वाली चिट्ठी। गोरखपुर के बांसगांव इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता बुजुर्ग के घर चिट्ठी भेजकर 1 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बुजुर्ग के अपहरण की शंका जताई है। बताया जा रहा है कि बांसगांव के बेदौली निवासी झब्बू यादव 24 जून की रात धान की रखवाली करने निकले थे, लेकिन देर रात लापता हो गए। काफ़ी इंतजार के बाद भी वो जब घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी साउथ अरुण सिंह ने एक चिट्ठी के माध्यम से रंगदारी मांगने की बात स्वीकार की। परिजनों ने ये सोचा कि ये कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। जब सवेरे 8-9 बजे तक नहीं आए तो उन्होंने घर का लड़का अजय, उनका जो पौत्र है गोरखपुर में रहता, उसको फ़ोन किया। वो आया, उसने थाने को सूचना दी। 24 तारीख को उसमें गुमशुदगी दर्ज हुई। पुलिस और उनके परिजन 24 से 25 दोनों दिन ढूंढते रहे। 26 तारीख को एक लिफाफा उनके पड़ोसी के दरवाजे पर मिला है, जिसमें उन्होंने कहाँ देना है, किसको देना है, कब देना है, रंगदारी, ये कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि अगर नहीं देंगे तो आगे गंभीर परिणाम के बारे में उन्होंने उनको चेतावनी दिया है। हम सारे पहलुओं की छानबीन कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ स्वास्थ्य अमला हुआ सतर्क। संचारी रोग नियंत्रण 1 जुलाई से और दस्तक अभियान 15 जुलाई से होगा शुरू। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग अगले 1 महीने बीमारियों पर वार करने के लिए अलग अलग अभियान संचालित करेगा। जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई और दस्तक अभियान 15 जुलाई से चलाया जाएगा। शासन से निर्देश मिलने के बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभियान के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के आपसी समन्वय से रोगों के रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएंगे। लोगों को साफ सफाई, स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसी क्रम में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि अभियान के दौरान फॉगिंग कराई जाएगी। और ये 3 बार जो है हर 4-4 महीने पर एक कार्यक्रम की शुभारंभ किया जाता है और इसमें जो है करीब 11 से 12 विभागों का समायोजन होता है जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। 1 माह तक सभी विभाग एकजुटता के साथ काम करते हैं। इसमें अगर विभाग लिए जाएं तो वन विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन विभाग और साथ में हमारा सूचना विभाग, इस तरह से कुल 11 से 12 विभाग मिलकर के काम करते हैं। और इसका मूल भावना ये होती है कि आम महिला की चेन और पर्स छीनकर भाग रहा शातिर चोर राजघाट पुलिस की गिरफ्त में। गोरखपुर की राजघाट पुलिस ने महिला से पर्स और चेन छीनकर भाग रहे एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त का नाम साहिब है और वो राजघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने पकड़े गए शातिर चोर के पास से चोरी की 7 बाइक और 12 मोबाइल भी बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि साहिब का पीछा कर पकड़ने वाली हॉकी टीम को सम्मानित किया जाएगा। पकड़ा गया अभियुक्त शातिर है और अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है। महिला से बैग एवं फोन छीनने का प्रयास किया। महिला की सतर्कता की वजह से वह मोबाइल एवं पर्स नहीं छीन सका, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद में महिला के चिल्लाने पर पास ही खड़े पुलिसकर्मियों द्वारा तुरंत हॉक के माध्यम से पीछा कर उसने उसे पकड़ा।
इसका नाम साहिब उर्फ पप्पा है। इसके ऊपर 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये 10 दिन पहले जेल से छूटा है। इससे 7 मोटरसाइकिल एवं 12 अदद मोबाइल भी बरामद हुए। ये चोरी के मोबाइल एवं मोटरसाइकिल इसके मोहल्ले के लड़के भी हैं, इसमें शामिल हैं। दूसरे छिनकों को भी इस तरह देखता है और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य भी कई छिनकों के नाम भी प्रकाश में आ सकते हैं। समय हो चला छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा हुआ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। इसके तहत गोरखपुर के साहबगंज इलाके में कोरोना टीकाकरण और जांच शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बसंतपुर इलाके में स्थित स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव ने कहा कि शिविर में 3 तरह के टीके लगा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यहां आने वाले अधिक से अधिक लोगों को टीके लग सकें, साथ ही उनकी कोविड जांच हो सके। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस बढ़े हैं। वैक्सीन लगा रहे हैं, कार्बीवैक्स, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तीनों ही एज ग्रुप को कवर कर रहे हैं। साथ साथ हमारा बूस्टर भी कवर हो रहा है। हमारा मेन मोटिव यही है कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड का टेस्ट करने के साथ साथ कोविड की वैक्सीनेशन भी करें, बिकॉज कोविड के केसेस डे बाय डे अब बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटीज़ भी बढ़ गई है कि हम जो भी लोग बच गए हैं, जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं कराया है, जिनके सेकेंड डोज रह गए हैं, जो किसी न किसी कारणवश स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें हम उनके डोर टू डोर जाके हम उन्हें वैक्सीनेट करें। जीआरपी के कर्मठ पुलिसकर्मियों का हुआ सम्मान। गोरखपुर राजकीय रेलवे द्वारा मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन असुरन रोड स्थित जीआरपी लाइन सभागार में किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश कुमार ने सम्मानित किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी जीआरपी ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित होते हैं और उनका हौसला बढ़ता है। इन्हें जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी पूरे महीने की जो समीक्षा की गई उसमें जो लोगों का अच्छा कार्य था उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। बेतियाहाता चौराहे पर बजा पुलिस बैंड, पैथोलॉजी के मालिक का हुआ सम्मान। गोरखपुर के एडीजी जोन अखिल कुमार ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक नई पहल की है। उन्होंने शहर के प्रमुख लोगों से एक चौराहे, सार्वजनिक प्लेस को गोद लेकर वहां सीसीटीवी लगवाने की अपील की है और इस अभियान का नाम ऑपरेशन त्रिनेत्र दिया है। इस अभियान के तहत जो लोग भी सहयोग करेंगे उनको पुलिस विभाग द्वारा सम्मानित करने के साथ ही उनके घर के सामने पुलिस बैंड भी बजाया जाएगा। इसी क्रम में आज एडीजी जोन सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने बेतिहाता चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर एक पैथोलॉजी के ऑनर अमित गोयल को सम्मानित किया।
इस मौके पर एडीजी ने समाज के अन्य लोगों से भी आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि जगह जगह कैमरे लगने से अपराध पर अंकुश लगेगा, वहीं यातायात व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। वहीं सम्मान पाने वाले अमित गोयल ने और भी लोगों से ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान से जुड़ने की अपील की। कैसे गोरखपुर में आपका नाम है, तो किस तरह का आप इस पद को मानते हैं और क्या कहेंगे? नहीं, मैं गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि कम से कम जो ऑपरेशन त्रिनेत्र से मुझे जुड़ने का मौका मिला और आईजी साहब ने मेरे को कहा कि इस आपको ऑपरेशन त्रिनेत्र से मुझे आपको जुड़ना है। मैंने सहज सहमति दी और मैं शहर के सभी प्रबुद्ध लोगों से अपील करता हूं कि कम से कम एक चौराहा गोद लें, जिससे कि जल्द से जल्द इस अभियान को सफल बनाया जा सके। और जैसा कि इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये एक तीसरी आंख है जो कि हम सभी को और यहाँ के रहने वालों को सुरक्षित रखेगी। और जो भी कभी अपराध या अपराधी उसके मन में कुछ आएगा कि मुझे करना है, तो कम से कम उसे भय होगा कि एक तीसरी आंख मुझे देखेगी। रेती चौक स्थित बाजार में लगी आग, मची अफरा तफरी। गोरखपुर रेती चौक के निकट स्थित चाइना बाजार में स्थित एक दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये तो संयोग ही रहा कि मंगलवार होने के कारण ज़्यादातर दुकानें बंद थीं। आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग उसी में थी। बड़ी तत्परता के साथ फायर सर्विस द्वारा कार्रवाई की। कुछ लोग ऊपर फंसे थे धुएं में, उनको भी सुरक्षित बाहर निकालते हुए पहली प्रायोरिटी थी कि कोई फंसा ना हो, उसको देखते हुए बाहर निकालते हुए, और एक ही दुकान में आग थी उसको सीमित कर दिया गया। बड़ी कार्रवाई की गई। आसपास दुकानें बिल्कुल सटी हुई थी, कटरे में थी, पूरा धुआं भर गया था, लेकिन त्वरित कार्रवाई हो जाने से दुकान आग को बढ़ने से रोक लिया गया। सीमित एक ही दुकान में रह गया और काफ़ी कोई जनहानि नहीं हुआ और नुकसान भी सिर्फ एक ही दुकान को हुआ है। जीआरपी पुलिस लाइन में एसपी जीआरपी ने थाना प्रभारियों की लगाई क्लास। एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश कुमार ने मंगलवार को गोरखपुर के असरन इलाके में स्थित जीआरपी पुलिस लाइन सभागार में अनुभाग के सभी थाना इंचार्जों के साथ बैठक की। इस दौरान पिछले दिनों हुए कार्यों के साथ ही आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान आगामी दिनों में शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा सहित त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि अपराध नियंत्रण पर भी चर्चा की गई। व्यवस्था को चुनौतियां थी, उसके संबंध में बात की गई। भविष्य में जो चुनौतियां हो सकती हैं उनके बारे में भी विचार विमर्श किया गया। जैसे हमारे कांवड़ मेला का आयोजन होना है, उसके बारे में समीक्षा की गई। भविष्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व है, 13 तारीख को बकरीद का भी आयोजन होना है। इन सारे स्थितियों परिस्थितियों के बारे में चर्चा की गई। हमारा क्या व्यवस्था होगी, हमारी क्या तैयारी होगी, उन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई। यादव महासभा का संपन्न हुआ यादव सम्मेलन। यादव महासभा द्वारा यादव सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर के शास्त्री चौक पर स्थित प्रेस क्लब में किया गया। सम्मेलन के दौरान यादव समाज की एकजुटता, राजनीति में यादव समाज के लोगों की भागीदारी सहित अन्य बातों पर चर्चा की गई। इस संबंध में यादव महासभा के जिला महामंत्री नारद यादव ने कहा कि यादव समाज आज काफ़ी पिछड़ता जा रहा है और शिक्षा, राजनीति सहित अन्य सभी क्षेत्रों में कमज़ोर है। यादव बिरादरी जो है आज पिछड़ती जा रही है राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में। तो हम लोग एकजुट होकर अपने बिरादरी के लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे और उनका सहयोग करेंगे। शिक्षा में हम लोग थोड़ा कमजोर हैं, उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए बातचीत किया जाएगा। यही सब कार्यक्रम है। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555।
आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। सत्य घटना में थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। सत्य घटना और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं डेन नेटवर्क के 154 नंबर पर, साथ ही साथ नेटविजन के 228 नंबर पर हम उपलब्ध हैं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।